लेबनान में हुआ फिर से एक बड़ा धमाका और हिजबुल्ला आज दर्द से कराह रहा है। आप देखोगे हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है और ये लेबनान के अंदर एक्टिव है। कंटिन्यूसली ये इसराइल पर अटैक करते रहते हैं और इसराइल भी रिटेलिएशन में इन पर भी अटैक करता है। रिसेंटली क्या हुआ, ये बात वेडनेसडे की है, जब हिजबुल्ला पर अब हिजबुल्ला के जो मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो एक्टिवली काम कर रहे हों या एज अ स्लीपर सेल वो लेबनान के अंदर काम कर रहे हों, इसराइल ने क्या किया, ये जो हिजबुल्ला के डिवाइसेस थे जिनका ये इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन के लिए, इनको एक्सप्लोड कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। थाउजेंड्स ऑफ लोग आज इंजर्ड हैं लेबनान के अंदर। अब मैं आपसे बार बार ये जो बोल रहा हूँ कि इसराइल ने फिर से हिजबुल्ला पर अटैक किया, हाँ ये बात है वेडनेसडे की जो हम बात कर रहे हैं। इससे पिछले दिन यानी ट्यूसडे को ऐसा ही अटैक किया था इसराइल ने। इसराइल कंडक्टेड लेबनान पेजर अटैक फियरिंग हिजबुल्ला वाज ऑन टू द ऑपरेशन। इसराइल ने ट्यूसडे में किया पेजर अटैक और वेडनेसडे में किया टॉकी बॉकी अटैक। जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस आज हिजबुल्ला के मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो पेजर डिवाइस हो या बॉकी टॉकी हो ना, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे कि इसराइल ने ये अटैक कैसे किया, क्यों किया और इसके फ्यूचर में क्या आउटकम हो सकते हैं लेबनान पर और इसराइल पर। आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एक अटैक हुआ था ट्यूसडे को और दूसरा अटैक हुआ वेडनेसडे को। अब ट्यूसडे में जो अटैक हुआ था वो था पेजर अटैक और जो वेडनेसडे में हुआ वो था वॉकी टॉकी अटैक। बेसिकली आप देखोगे दोनों ही कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। पेजर एक बहुत ही पुराना कम्युनिकेशन डिवाइस है, 1949 में इसका आविष्कार किया गया था और हिजबुल्ला के जो मिलिटेंट्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि अगर आप देखोगे आज के समय आप अपना मॉडर्न मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट किसका होता है? बेसिकली हैकिंग का। आपको कोई ट्रैक कर सकता है, आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई भी व्यक्ति दूर बैठकर उनको एक्सेस कर सकता है। मगर जो पेजर होते हैं ये टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आउट क्लास हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करते थे हिजबुल्ला के मिलिटेंट्स। अब हुआ क्या, इसराइल ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी ये थी कि जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे पेजर हो गया या वॉकी टॉकी हो गया, इनमें कुछ ऐसा करेंगे कि जितने भी मिलिटेंट्स हिजबुल्ला के आज लेबनान में हैं, जो भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्सप्लोड करेंगे। हिजबुल्ला के जो मिलिटेंट्स हैं वो घायल हो जाएंगे और अगर एक बार वो घायल हो गए, उनमें से बहुत कम लोग ही एज अ मिलिटेंट की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अपना मोबाइल फ़ोन कहाँ रखते हैं? अपनी पैंट की जेब में या अपनी शर्ट की जेब में, या किसी से बात करते हैं तो आप फ़ोन पे बात करते हैं, या कुछ अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन आपकी आंखों के सामने होता है। अगर उस समय पर आपका फ़ोन ब्लास्ट कर जाए तो क्या होगा? आपकी आंख फट सकती है, आपके कान फट सकते हैं, आपकी जो बेस्ट की नीचे वाली एरिया है वो फट सकती है। आप जहाँ फ़ोन रखते हैं अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में, वहाँ पर उसके नीचे जस्ट हर्ट होता है। अगर वहाँ पर एक बार ब्लास्ट हो गया तो आप सोचो क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से। अब ये ट्यूसडे को जो पेजर अटैक हुआ था उसके अंदर हिजबुल्ला के 12 लोग मारे गए और 3000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं और इनमें से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। और कल यानी वेडनेसडे को जो वॉकी टॉकी अटैक हुआ उसके अंदर हिजबुल्ला के 20 लोग मारे गए और 450 लोग इंजर्ड हो गए। देखो अब ऐसा नहीं है कि जो लोग हिजबुल्ला के अंदर काम करते थे, हिजबुल्ला के मिलिटेंट्स थे, वही इन अटैक में इंजर हुए हैं या मरे हैं। अदर लोगों पर भी जो सिविलियंस थे उन पर भी इसका काफ़ी इंपैक्ट हुआ है। अगर आप सोचो कि आप फ़ोन चला रहे हो तभी आपका फ़ोन फट जाए और आपका दोस्त ही आपके पास में खड़ा हो, तो ये बात ऑब्वियस है कि आपके दोस्त को भी इंजरी से सफ़र करना पड़ेगा। और ऐसा ही लेबनान के अंदर हुआ। एज ऑफ नाउ इसराइल की तरफ से इस ब्लास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, मगर बहुत सारी सिक्योरिटी सोर्सेज ऐसी हैं जो कहती हैं मोसाद जो इसराइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, उसने एक काम किया है। मोसाद वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक एंड नाउ हिजबुल्ला के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ये कहा इट इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच एवर इन द हिस्ट्री विद हिजबुल्ला। नाउ अब ये जो अटैक इसराइल ने किया है ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। आप सोचो कि इस तरीके से इतना डीप जाकर अगर आप अटैक भी करते हो मिसाइल से या वैसे भी, तो हिजबुल्ला को इतना बड़ा डैमेज कभी नहीं हुआ जितना इस टाइम पर हिजबुल्ला को फेस करना पड़ रहा है। इसराइल के इस अटैक को लेकर जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि इसराइल जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ा रहा है, जिस तरीके से मल्टीपल फ्रंट पे इसराइल एस्केलेशन बढ़ा रहा है। आप यहाँ पर देखो मैप में, ये है इसराइल का मैप, ऊपर आपको मिलेगा लेबनान, यहाँ पर बैठा है हिजबुल्ला, हमास ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। ऊपर आप देखोगे टर्की भी इस टाइम पर काफ़ी भुना हुआ बैठा है कि वो भी चाहे तो इसराइल पर अटैक कर देगा, बट करेगा नहीं। बट टर्की भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस है और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान तो यहाँ पर बैठा ही है। अब इतनी सारी जगहों से अगर इतने सारे पड़ोसी दुश्मन हो तो मेजरली एक वॉर हो सकती है। जब इस तरीके से इसराइल हर जगह पर अटैक कर देगा तो देयर आर पॉसिबल कि यहाँ पर एक रीजनल वॉर शुरू हो जाए। नाउ अब आप ये आर्टिकल पढ़ो, ट्यूसडे में जो पेजर अटैक हुआ उसके अंदर कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग मरे। अब जो लोग मर चुके थे उनके लिए एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया था और उसी टाइम पर उसी जगह के आसपास ये जो वॉकी टॉकी अटैक हुआ है ये वहीं पर हुआ था। नाउ इस अटैक के पीछे के जो मेन फैक्टर्स हैं
उनकी बात करते हैं। ना ये बात आप सब जानते हैं कि लेबनान टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे है, इसलिए ये वॉकी टॉकी भी और जो पेजर थे ये दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। पेजर इंपोर्ट करते थे ताइवान से और वॉकी टॉकी इंपोर्ट करते थे जापान से। जो ब्लास्ट के बाद वॉकी टॉकी मिले उन पर लिखा हुआ था आईकॉम। ये एक रेडियो कम्युनिकेशन एंड टेलीफोन कंपनी है जो वॉकी टॉकी या पेजर जैसे डिवाइसेस को बनाते हैं। ना आप ये बात देखो, ताइवान और जापान दोनों ही यूएसए के अलाइज हैं। यूएसए लगातार सपोर्ट कर रहा है इसराइल को और इसराइल की वजह से ही लेबनान के अंदर ये पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक देखा गया। अब जो वॉकी टॉकी और जो पेजर जा रहे थे वो ताइवान से जा रहे थे और जापान से जा रहे थे। ना आप यहाँ पर देखो, जापान की जो कंपनी है आईकॉम, उनका कहना है ये जो मॉडल था आईकॉम B82 ये बेसिकली 2014 में ही फेज आउट हो गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है हिजबुल्लाह ने इनको 5 महीने पहले ही खरीदा है, पेजर्स को भी और साथ ही साथ वॉकी टॉकी को भी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ऐसे हो कैसे सकता है कि 2014 में ये मॉडल फेज आउट हो गया और अब 10 साल बाद हिजबुल्लाह ने इनको परचेस किया और ये है ब्लास्ट हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखो ये अपना आप तो होगा नहीं, इसके पीछे इसराइल, ताइवान और जापान, इवन यूएसए भी इसमें इंक्लूड होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई होगी। ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, इस अटैक में हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स ही नहीं मरे, इसमें ईरान के एक एम्बेसडर बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इवन जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है उनके भी 2-3 मेंबर इसमें इंजर हो गए हैं। और ये सब देखने के बाद हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल बच के रहना, अटैक तो हम जरूर करेंगे और इतना बड़ा अटैक होगा विच यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड। क्योंकि जब से इजराइल पैलेस्टीन वॉर स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से, तब से आप देखोगे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहे हैं। इजराइल अटैक करता है हिजबुल्लाह पर, हिजबुल्लाह अटैक करता है इजराइल पर, फिर से साइकिल रिपीट होती रहती है। मगर आपने पहले कभी भी इस तरीके का इंसिडेंट नहीं देखा होगा। इजराइल जो अटैक लेबनान पर करता था उनमें नॉर्मली यानी हम अगर पर डे की बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास लोग मरते थे। बट आज वेडनेसडे में जो अटैक हुआ उसमें हिजबुल्लाह के 20 लोग मारे गए। ट्यूसडे में जो हुआ उसमें हिजबुल्लाह के 12 लोग मारे गए। तो हिजबुल्लाह अब शांत तो नहीं रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे में जब ये पेजर अटैक हुआ उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के जो आर्टिलरी पोजीशन थी उन पर रॉकेट से अटैक कर दिया। बट आपको तो पता है इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने उस अटैक को फेल कर दिया, पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर दिया और इजराइल को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी इजराइल के अंदर नहीं देखी गई। इजराइल ने ये जो किया है इसकी वजह से लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ी हड़गम बची हुई है, क्योंकि अगर हमें कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है, अलग अलग पोजीशन पे लोगों को तैनात करना है, तो उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस तरीके से फटेंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है। इसी की वजह से आप देखोगे हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पहले फटा पेजर, उसके बाद फटा वॉकी टॉकी, अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हैकिंग के इशूज़ हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है लेबनान से। तो हो सकता है कि इजराइल हैकिंग का काम भी कर दे। नाउ अब ये बात देखने वाली होगी कि हिजबुल्लाह किस तरीके से एक्ट करेगा और किस तरीके से, क्या बेसिकली ईरान ही उसको सपोर्ट करेगा कि आप ऐसे कर सकते हो। ईरान उसको स्ट्रैटेजी बना के देगा कि हाँ आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक भी करता है तो हमेशा की तरह वो अटैक फेल हो जाएगा। इजराइल उसको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर लेगा, उसका कोई बड़ा इंपैक्ट इजराइल पर होगा नहीं, बिकॉज इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात, इजराइल के सर पर हाथ है यूएसए का। नाउ इजराइल ने जो स्टेप लिया है ये एक बहुत ही लंबे समय से सोची गई प्लानिंग थी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इनको परचेस किया था 5 महीने पहले और अब आकर ये ब्लास्ट हुए हैं। तो आप सोचो इजराइल ने इसके बारे में कब से सोचना शुरू किया होगा। इजराइल ने ये जो अटैक किया है काफ़ी सोच समझकर किया है, एक बहुत ही बढ़िया मूव इजराइल ने लिया है इजराइल के पर्सपेक्टिव से। बट आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।